विंटर आर्क इज अ स्कैम। विंटर आर्क एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं तुम्हें अपनी एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। आज से कुछ टाइम पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था और अब मैं कुछ ऐसा दिख रहा हूँ। तुम खुद देख सकते हो कि मैंने अपने आप को कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। मैंने अपने अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ देखा है इन कुछ महीनों में। क्योंकि जब मैं फैट हुआ करता था तो मेरा जीरो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अगली दिखता था, इतना ज़्यादा फैट था, इसके लिए मेरा कॉन्फिडेंस एकदम जीरो था। जब मैंने जिम ज्वाइन की थी तब मैंने जिम इसके लिए ज्वाइन नहीं की थी कि मैं फैट लॉस करूंगा। अगर तुम्हें सच में ट्रू बताऊं तो मैंने जिम इसके लिए भी ज्वाइन नहीं की थी कि मैं मसल बिल्ड करूं। मैंने जिम इसके लिए ज्वाइन की कि ताकि मैं अपनी लाइफ में कोई ना कोई प्रकार की एक्टिविटी को ऐड कर पाऊँ। पर अपने मेंटल पीस के लिए भी मैंने जिम ज्वाइन की थी। मैंने जिम इसके लिए बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं की थी कि मैं बहुत अच्छी फिजिक बनाऊंगा या मैं बहुत अच्छा फैट लॉस करूंगा। बिल्कुल नहीं। मैंने अपने मेंटल पीस के लिए और कुछ ना कुछ डेली एक्टिविटी के लिए मैंने जिम ज्वाइन की थी। मुझे क्या पता था कि मैं इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा, मैं इतना ज़्यादा फैट लॉस कर दूंगा, मैं मसल बिल्ड करूंगा, मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बिल्ड करूंगा। मैं गुजरात से हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने गरबा खेला और लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने गरबा खेला। इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी भी गरबा नहीं खेला था, कभी भी नहीं। अब तुम इस वीडियो को ही देख लो। भाई बहुत लंबा है, चले जाते हैं इधर से जाके। अब तुम्हें ऐसा लगता होगा, पक्का तुम्हें लगता होगा कि भाई झूठ बोल रहा है ये, इसने अपनी लाइफ में गरबा कभी ना कभी खेला ही होगा, क्योंकि वो जिस हिसाब से इतना परफेक्टली गरबा खेल रहा है। देखो भाई, गरबा मैंने एक्चुअल में कभी भी खेला नहीं, लेकिन मैं अपने घर पे मेरे को बहुत ज़्यादा मन करता था गरबा खेलने का। तो अपने घर में ही मैं अकेला अकेले में गरबा खेल रहा था। मेरे को पता है बहुत ज़्यादा स्टूपिड साउंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड साउंड कर रहा है, बट एक्चुअल में सच में मेरी यही रियलिटी है कि मैंने गरबा कभी अपनी ज़िंदगी में खेला ही नहीं। मुझे पसंद था, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगा, मेरे को नवरात्रि बहुत पसंद थी, बट मेरे अंदर ज़ीरो कॉन्फिडेंस था कि मैं जाऊँ और लोगों के सामने गरबा खेल पाऊँ। और मैंने बहुत बार ट्राई भी किया कि मैं जाके गरबा खेलूँ, बट फ़ियर, लोगों का फ़ियर, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? भाई ये क्या सोचेगा मेरे बारे में? अगर कुछ भी गलत स्टेप हो गया तो मैं ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? और यही सब सेम फीलिंग मेरे को उस टाइम पर आई जब मैं अपनी लाइफ में पहली बार गरबा खेला। उससे पहले मेरे अंदर इतनी सारी एंजाइटी थी, मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मेरे को मेरा फ्रेंड पुश कर रहा था जबकि उसको गरबा खेलना भी नहीं आता था। और लिटरली उस गरबा की लाइन में 2-3 ऐसे भी, और उस गरबे की लाइन में लिटरली 2 से 3 लोग ऐसे भी थे जिनको खेलना नहीं आता था, स्टिल वो लोग खेल रहे थे। और लड़कियाँ तक जिनको आता नहीं था वो भी खेल रही थी। और मेरी एज से बड़ी थी, जिनको नहीं आता तो वो भी खेल रहे थे। मैं, जिसको आता है गरबा खेलना, वो इतना ज़्यादा डर रहा था, इतना ज़्यादा एंशियस हो रहा था। मैं इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा था, इतना मेरे पेट के अंदर एंग्जायटी हो गई, इतना ज़्यादा मेरा पेट गुड़-गुड़ करने लग गया। मेरे को इतनी ज़्यादा एंग्जायटी आने लग गई, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में यही विचार बार-बार आ रहे थे कि भाई मैं कैसे स्टेप करूँगा, कैसे स्टेप करते? और गरबा खेलने से पहले मैं खुद वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था मेरे दोस्त के साथ। मेरे दोस्त को बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मेरे दोस्त को बिल्कुल भी खेलना नहीं आ रहा था गरबा, बट वो फिर भी खेल रहा था। तो जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था उसके साथ, उसको तभी भी नहीं आता था, फिर भी वो खेल रहा था, कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। बट मैं एंग्ज़ियस हो रहा था, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी आ रही थी कि भाई पहला स्टेप मैंने अच्छे से कर लिया, तो दूसरा, तीसरा स्टेप मैं कैसे अच्छे से करूँगा? ऐसे गरबे के 2-3 राउंड निकल गए, बट मैं सोच रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा बेचारा फ्रेंड जिसको एक्चुअल में खेलना नहीं आता, उसको इतना ज़्यादा मन कर रहा था खेलने का, लेकिन वो बेचारा मेरी वजह से जा भी नहीं पाया। बट मैंने डिसाइड किया, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं जाऊँगा। तो एक गरबे की लाइन आ रही थी, तो गरबा सब लोग खेल रहे थे, तो उसके बीच में थोड़ा-सा गैप था। तुम वीडियो में भी देख सकते हो कि लास्ट में कोई भी नहीं था, तो उस गैप में मैं घुस गया। आई डोंट नो, एंग्ज़ायटी तो बहुत ज़्यादा आ रही थी। बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी आ रही थी, बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा था। स्टेप्स कैसे होंगे, लोग देखेंगे, ये वो, हज़ार तरीके की चीज़ें आ रही थी। मैंने जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, मुझे पता नहीं, मैं अचानक से खेलने लग गया। मेरे अचानक से पैर चलने लग गए। जो स्टेप्स के बारे में सोच रहा था कि मेरे को स्टेप्स नहीं आते
ये स्टेप्स मेरे से होंगे या नहीं होंगे, अचानक से वो भी होने लग गए। लाइक मैं विचार में पड़ गया कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में गरबा कभी खेला नहीं, और मैं ये अचानक से कैसे खेलने लग गया। मुझे नहीं पता, भगवान ने जादू किया होगा, आई डोंट नो क्या हो गया उस दिन। आज भी मैं जब याद करता हूँ वो दिन, तो मेरे को बड़ा अजीब सा फील होता है। एंजाइटी बहुत ज़्यादा आ रही थी उस टाइम पे, बट मैंने एक्शन लिया। बहुत एंजाइटी आ रही थी, मैंने पहला कदम रखा, मेरे दोस्त ने भी पहला कदम रखा। मुझे खेलना आ रहा था, बट मेरे दोस्त को खेलना नहीं आ रहा था। गेस व्हाट, थोड़ा सा आगे गए हम दोनों, और वहाँ पे ना वो लड़कियां बैठी थी, लड़की और आंटी सब बैठे हुए थे। मेरी दोस्त की फट गई और वो लाइन छोड़ के चला गया। व्हाट, मैं उस टाइम पे सोच में, भाई इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ऐसे अचानक से क्यों चला गया। और मैं गरबा खेलते रहा, मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 राउंड खेले गरबे के, फिर वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद कोई एक अलग ही टाइप का गरबा चालू हो गया। उस दिन मैंने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा, तुम्हें कभी कभी ना एक्शंस लेने आने चाहिए, तुम्हें रॉ एक्शंस लेने आने चाहिए। अगर तुम सिर्फ सोचते ही रहोगे, एनालिसिस पैरालिसिस के लूप होल में फंस जाओगे, जहाँ पे तुम एनालाइज ही करते रहते हो, एनालाइज ही करते रहोगे, बट एक्शन कभी नहीं लोगे। उस दिन मैंने एक बहुत बड़ा लेसन सीख ही लिया। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अगर तुम्हें सोशल स्किल्स ही तुम्हें बढ़ानी है तुम्हारी, या तुम्हें कोई लड़की भी पटानी क्यों ना हो, या तुम्हें सिंपल स्टेज पे क्यों ना, या तो तुम्हें एक स्टेज पे सिंपल सी स्पीच क्यों ना बोलनी हो, या तो तुम्हें सिर्फ स्टेज पे जाके बस इतना ही बोलना है कि भाई शांत बैठो सब लोग, बहुत ज्यादा आवाज हो रही है 400-500 लोगों के सामने। तुम्हें बस दो दो लाइन बोलनी है कि भाई सब शांत हो जाओ, आवाज मत करो। या तो तुम्हें बहुत ज्यादा सिंपल गुड मॉर्निंग भी क्यों ना बोलना हो, या तो तुम्हें थॉट ऑफ द डे क्यों ना बोलना हो। अगर तुम वो बोलना चाहते हो, तुम्हारा बहुत ज्यादा मन कर रहा है, बट तुम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, तुम्हें बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो, मेरे भाई तुम दुनिया की कोई भी वीडियो क्यों ना देख लो, तुम भले मेरी क्यों ना वीडियो देख लो, तुम भाई भले ही चैटा की कितने भी वीडियोस क्यों ना देख लो, तुम बड़े बड़े लोगों के, महान लोगों के वीडियोस कितने भी क्यों ना देख लो, अगर तुम जब तक एक्शन लेते नहीं हो, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम उल्टा और ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस के लूपहोल में फंस जाओगे। तुम एक छोटी सी छोटी चीज सिर्फ 10-20 लोगों के सामने बोलने से भी तुम्हारी फटेगी। इसके लिए मैं तुम्हें बोलता हूँ, जाओ एक्शंस लो। भले ही वो 10 लोगों के सामने बोलना हो, या फिर 500 लोगों के सामने सिर्फ 2 लाइन बोलनी हो, गुड मॉर्निंग, अगर तुम्हें सिर्फ इतना ही बोलना है, सिर्फ इतना ही तुम्हें बोलना है, तो प्लीज मेरे भाई जाओ एक्शन लो। तुम कितने भी वीडियोस क्यों ना देख लो, जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे, तब तक तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल नहीं जाएगा, तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल ही नहीं जाएगा। अरे ये तो बहुत ज्यादा इजी है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 400 लोग मेरे को मारने थोड़ी ना वाले, वो लोग मेरे को क्या करेंगे, बस वो लोग सुन रहे। और मेरे को पता है, जो 400-500 लोग हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों के दिमाग में अपने ही ख्याल चल रहे होंगे। कोई अपने ख्याल ही पुकाव पका रहा होगा, कोई भाई सोच रहा होगा भाई मैं आज खाने में ये लाया हूँ, कोई सोच रहा होगा कि मैं कल कॉलेज नहीं आऊंगा। सब अपने अपने विचारों में खोए हुए होते हैं। और मुझे पता है कि जो भी स्टेज पे आता है परफॉर्म करने के लिए, वो कोई एकदम ही ज्यादा ग्रेट आर्टिस्ट नहीं होता है। ठीक है, उनको आती है, उनको भाई म्यूजिक गाना आता है, बट वो इतने हाई लेवल की नहीं कि सब अपना अटेंशन दे, सब अपना विचार छोड़ के उनको उन पे ध्यान दे। वो इतना स्टोरी टेलिंग में अच्छा नहीं कि वो सब छोड़ के उनको ध्यान दे, अपने विचारों को छोड़ के उन पे ध्यान दे। मोस्ट ऑफ द लोगों की स्पीकिंग स्किल्स ये सब कुछ एवरेज होता है, परफॉर्मेंस भी एवरेज होती है। कुछ लोग ही होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस होती है, या तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, बट तुम्हें एक्शंस लेने आने चाहिए। अगर तुम एक्शंस नहीं लोगे, तो तब तक तुम भूल जाओगे तुम कभी कॉन्फिडेंट बन पाओगे। उस दिन के बाद से तो मेरा गरबा करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। उस दिन के बाद मैं रोज गरबा खेलने जाता हूँ, मैं अपनी बिल्डिंग में भी रोज गरबा खेलने जाता हूँ। मेरे बिल्डिंग वाले मेरी तारीफ करते हैं, आर्यन क्या बात है यार, तू तो गरबा खेलता है, कभी खेला नहीं तूने कभी गरबा, और आज कैसे खेलने लगा। मैं बोलूँ भाई मेरा मन कर गया, इसके लिए आया मैं खेलने के लिए। फिर वो जो मैं एक्शन लिया, उसकी वजह से मेरा पूरा डर खत्म हो गया। अब मेरे को गरबा, चाहे वो 400 लोगों के सामने हो या 500 लोगों के सामने, अब मेरी बिल्कुल भी नहीं फटेगी, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में ना एक वो फुल स्टॉप लग जाता है। एंजाइटी, लोग क्या सोचेंगे, जब तुम उस फुल स्टॉप को हटाओगे, तब तुम्हें एक्चुअल में पता चलेगा, अरे भाई ये क्या, कुछ था ही नहीं, कोई मेरे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है। बट उसके लिए तुम्हें एक चीज करनी पड़ेगी, वो एक्शन लेना ही पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है।